बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है इनको हमने इस्तेमाल करना है। इनको इस्तेमाल करना है टू कंबाइन द फॉलोइंग, और फिर इनको हमने कंबाइन फॉर्म में लिखना है। पहले क्या था कि हमारे पास लॉग वाला क्वेश्चन दिया होता था, उसको सिंगल लॉग को हम ज्यादा लॉग की फॉर्म में लिखते थे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करना है और कंबाइन हमने करके लिखना है। तो यानी कि इसको हमने क्या करना है, कंबाइन द फॉलोइंग, इनको कंबाइन करना है इनटू सिंगल लॉगरिथम, यानी कि और सिंगल लॉगरिथम की जो टर्म है उसके अंदर इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है। तो ये हमारा ना क्वेश्चन है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लिख लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरह इसका हम सिंगल जो लॉग है वो बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने इस जगह पर लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन को एक दफा ना दोबारा लिखना होता है। मसलन 3 log x, इसको हमने लिख लिया -5 log y। तो ये हमने ना एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, ये जो इसके स्टार्ट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं ना, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये जो 3 है ये x की पावर बन जाएगा, और ये जो 5 है ये y की पावर बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यूं log x लिख कर, और ये जो 3 है इसको इसकी पावर बनाकर लिख देंगे। फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे log, और इधर लिखेंगे y, और ये जो 5 है ये y की पावर के अंदर आ जाएगा। तो अब log का जो दूसरा जो लास्ट था उसके अंदर ये था कि अगर हमारे पास डिवाइड हो तो उसको हम माइनस में चेंज करते हैं, और माइनस को हम डिवाइड में चेंज करते हैं। अब ये 2 log हैं, 2 log के बजाय हम सिर्फ 1 log लिखेंगे, और ये जो माइनस है इसको हम डिवाइड में चेंज कर लेंगे। और ये जो टर्म है ना जो माइनस से पहले है ये ऊपर लिखी जाएगी, और जो माइनस के बाद वाली टर्म है ये नीचे लिखी जाएगी। इसको यूं y की पावर जो 4 है इस तरह करके इसको लिख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 ही है, यानी कि ये मैसेज में आप पूछ रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज है। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है ये वाला है। तो इसको ये हमने ना अभी सॉल्व किया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखा, फिर ये जो स्टार्ट के अंदर 3 लिखा हुआ था इसको x की पावर में लिखा, और ये जो y लिखा हुआ था इसको, यानी कि 5 लिखा हुआ था इसको y की पावर में लिख लिया। फिर ये जो माइनस है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और ये जो 2 log हैं इसको हम 1 log की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये आपकी मर्जी है, बेशक इसके साथ इस जगह पर ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा लें, ना भी अगर ब्रैकेट लगाएं तो फिर भी ठीक है। तो ये इस तरह ना इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व किया है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। इसके अंदर भी प्लस है और माइनस है। जो प्लस होगा वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो माइनस होगा वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इधर हम लिख कर सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसकी ना मजीद समझ आ जाएगी। तो इधर हम लिखते हैं जी सॉल्व। एक दफा हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखना होता है, 1/2, फिर इधर लिखेंगे log t, फिर लिखेंगे +1/3, और लिख देंगे log r, फिर हम लिखेंगे -1/5, और इधर लिखेंगे log s। तो ये हमने ना इस तरह करके इसको लिख लिया। अब ये जो स्टार्टिंग के अंदर चीजें लिखी होती है ना इसको हम पावर में लिख सकते हैं। मसलन जो स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं इसको हम पावर में लिख लेंगे। मसलन ये जो 1/2 है ये टी की पावर बन जाएगा, 1/3 है ये आर की पावर बन जाएगा, और 1/5 एस की पावर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ना लिखा जाएगा। मसलन इसको हम लिखेंगे 1/2 log, यानी कि 1/2 को शुरू में ना लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने पावर में लिखना है। इधर हम लिखेंगे log
टी, और टी की जो पावर है ना वो हम क्या लिख लेंगे 1/2, ये पावर आ जाएगी 1/2। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे +1/3 को पावर में लिखना है, तो ये लिखेंगे log r, और जो r की पावर है वो कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इसको आपने कोशिश करना थोड़ा सा ना ऊपर करके लिखें, यानी कि यूं पावर बना कर लिखें 1/3, यानी कि ये r से ना थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये माइनस, और फिर लिख लेंगे log, और s की पावर हमने लिखनी है 1/5, तो 1/5 को s के ऊपर करके लिख लेंगे, 1/5 इस जगह पर हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये हम एक बार log लिख लेते हैं, और ये जो प्लस है इसको हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई r की पावर 1/3, और ये जो माइनस है ना इसको हम चेंज कर लेते हैं डिवाइड में, यानी कि ये माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और उसके जो आगे टर्म है ना इसको हम नीचे लिख लेंगे, यानी कि s की पावर 1/5। तो इस तरह करके इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा s मजीद नीचे करके लिख लेते हैं ताकि ये जो पावर है ना ये इसकी सही तरह लगे कि ये इसकी पावर है। तो इस तरह भी इसको कर सकते थे, या एक बार यूं आगे माइनस log s की पावर 1/5 लिखते, फिर एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप में ना इस तरह करके लिख लेना था। तो दोनों तरीके ठीक है, जिस तरह आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कि पहले ये जो सिर्फ प्लस वाले थे ना जो टर्म, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई में। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ना इसको एक दफा इसी तरह लिखा रहने दे, -log s की पावर 1/5। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना इसको हम चेंज कर लेंगे डिवाइड में, यूं एक दफा log लिखेंगे, ये जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और ये वाली जो टर्म है ये ऊपर लिखी जाएगी, टी की पावर 1/2 और आर की पावर 1/3। इसके दरमियान में अगर आप चाहें मल्टीप्लाई लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। और ये एस की पावर 1/5 को आप नीचे लिख लेंगे इस जगह पर। तो ये एक स्टेप आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर लें, अगर ना भी करना चाहें तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। तो ये इसका ना आंसर आ गया। अच्छा, ये हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व किया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। ये देखने में यूं लग रहा है कि क्वेश्चन काफी ना बड़ा है, लेकिन ये तमाम के तमाम क्वेश्चन ना इंतहाई आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसको अब हमने सेम उसी तरह सॉल्व करना है, एक दफा ये क्वेश्चन हमें दोबारा लिखना पड़ता है। तो 1/7, फिर लिखेंगे log 57.7 -3, फिर लिखेंगे log 9.24, फिर लिखेंगे +4 और log 36.6, और फिर -2 log 23.3, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अच्छा, ये जो है ना 1/7 और ब्रैकेट, इसको आप अभी इसी तरह ही लिखा रहने दें। अभी जो अंदर वाली टर्म्स है ना इन्हें सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो 3 है ना ये इसकी पावर बन जाएगा, इसको हम इसके ऊपर ले आएंगे। इसी तरह ये जो 4 है इसकी पावर बन जाएगा, ये वाला जो 2 है इसकी पावर बन जाएगा। इसके शुरू में कुछ है ही नहीं, इस वजह से इसको ना इसी तरह ही लिखा रहने देंगे। ये आ जाएगा log 57.7, फिर ये माइनस, फिर ये आ जाएगा log 9.24, और यूं ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर लिख लेते हैं 3। फिर ये लिखते हैं प्लस, फिर लिखा log 36.6, और इसकी पावर हम लिख लेंगे 4। फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे log, यहाँ लिखेंगे 23.3, और इसकी पावर कितनी 2, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी, ये जो शुरू में ब्रैकेट लगाई थी। अच्छा, अब इस जगह पर हम एक काम करते हैं, जो प्लस वाली टर्म्स है ना उन्हें इकट्ठा लिख लेते हैं। मसलन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस की है, इन दोनों को ना इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये वाली जो प्लस वाली टर्म थी इसको मैंने ना इकट्ठा लिख लिया, यानी कि ये दोनों टर्म्स इकट्ठी लिख ली। फिर ये जो माइनस वाली थी इसको मैंने तीसरे नंबर पर लिखा, log 9.24, इसकी पावर कितनी है 3, फिर -log 23.3, और इसकी पावर 2। अच्छा, अब हम ये करेंगे, यहाँ से ना माइनस कॉमन लेंगे, जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं इनमें से अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। मसलन ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको हम इधर लिख लेते हैं, और ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको हम इधर लिख लेते हैं, और इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा log 57.7
प्लस लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा जी 36.6 और इसकी पावर 4। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, तो अंदर वाला जो माइनस है ना वो चेंज हो जाएगा प्लस में। तो इस माइनस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। फिर इधर लिखेंगे लॉग 23.3, और इसकी पावर हमने कितनी लिखनी है जी, 2 लिखनी है। तो इस जगह पर इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बेशक ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए कि इस जगह पर ना ब्रैकेट्स हैं। तो ये वाली ब्रैकेट्स ना हमने इस जगह पर बना ली हैं। अच्छा, अब जो प्लस होता है वो किस में चेंज होता है, प्लस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो अभी हम सिर्फ प्लस को ना मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इन 2 लाख की बजाय हम 1 लाख लिखेंगे, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख देंगे इस तरह, 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 और इसकी पावर 4, और एक ब्रैकेट ये वाली आ गई, ये जो स्टार्टिंग में लगाई ना इधर। फिर माइनस, फिर इन 2 लाख की बजाय 1 लाख लिखेंगे, और बाकी ये वाली जो वैल्यूज हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 9.24, और इसकी पावर कितनी है 3। ये प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और फिर ये लॉग नहीं लिखना। और ये सिर्फ लिखेंगे जी 23.3 और इसकी पावर 2। तो ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी और ये वाली स्केयर ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, अब ये जो 2 लाख है ना और बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब 1 लाख लिखेंगे, और इस माइनस की वजह से हम क्या लिखेंगे, डिवाइड। तो ये डिवाइड का साइन आ गया, यहाँ बटे का साइन आ गया। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये ऊपर आ जाएंगी, 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 और इसकी पावर 4, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इन्होंने नीचे आ जाना है, 9.24 और इसकी पावर कितनी 3 मल्टीप्लाई 23.3 और इसकी पावर 2, और यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी। अच्छा, अब ये जो पावर है ना 1/7, ये तमाम टर्म्स की पावर है। तो इस जगह पर भी अगर हम चाहें यूं ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो इसको हम यूं लिखेंगे, यानी कि 1/7 को ना सारे की पावर बना लेंगे। तो इस तरह लिखकर ना log लिख लिया। इधर आप एक ही बड़ी सी ब्रैकेट बनाएं और इसकी पावर कितनी लिख दें 1/7, और बाकी ये जो वैल्यूज है ना ये इस जगह पर हम लिख लेंगे, यानी कि इस तरह 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 और इसकी पावर 4, और नीचे 9.24 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 23.3 और इसकी पावर 2। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इतना ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी था। तो इसके अंदर हमने किया क्या, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखा, फिर ये जो स्टार्ट के अंदर नंबर दिए हुए थे इनको पावर्स में ले गए, फिर जो प्लस वाली टर्म्स थी उनको इकट्ठा लिख लिया और माइनस वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। तो आखिरी 2 टर्म में माइनस है, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो इधर हमने खुद ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि 2 बार log लिखा हो, 1 बार log लिखते और प्लस को चेंज कर लेते मल्टीप्लाई में, और ये दोनों वैल्यूज इस जगह पर आ जाती हैं। इसी तरह ये किया, 1 बार log लिखा और ये जो 2 वैल्यूज हैं इनको हमने इधर मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर ये जो माइनस है ये डिवाइड में चेंज हो जाता है, और log को और 2 बार log को हमने 1 बार log में लिख लिया। तो उसके बाद ये जो पावर 1/7 थी इसको हमने पावर के अंदर लिख लिया। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह ही सॉल्व होना है, तो इनके ये आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस जगह पर लिख के मैं आपको ना अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको भी सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो एक दफे ये क्वेश्चन मैं इस जगह पर ये मैंने लिख लिया। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम यही जो क्वेश्चन होता है ना इसे हमने एक दफा दोबारा लिखना होता है। इधर सॉल्व लिखते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, 5 log 6, फिर -7 log 9.42, फिर +1/3, फिर log t, फिर लिखेंगे -1/2 log 32.2, फिर +2/3 और log a। तो ये एक दफा ना हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है, तो इस जगह पर हमने ए लिखना है।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो हमने दोबारा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में नंबर लिखे हुए हैं ना, इनको पावर बनाएंगे। तो ये वाला जो 5 है, ये 6 की पावर बन जाएगा। ये 7 जो है, इसकी पावर बन जाएगा 9.42 की। जो 1/3 है, ये टी की पावर बन जाएगा। -1/2 को इसकी पावर बनाना है, और ये वाला ना इसकी पावर बनेगा। तो अब इनको पावर बना के लिखते हैं। ये आ जाएगा जी log 6 और 6 की पावर 5। फिर लिखेंगे माइनस log, अब बेशक इसके साथ ब्रैकेट लगा ले, 9.42 और इसकी पावर 7। तो प्लस log, ये टी की पावर कितनी बन जाएगी, 1/3। फिर माइनस log 32.2, और इसकी पावर हम बना देते हैं जी 1/2। माइनस ने इधर ही रहना है, उसके अलावा जो नंबर है ना वो पावर में जाएगा, प्लस इधर ही रहेगा। ये log a, और a की पावर बन जाएगी 2/3। तो अब इसके अंदर भी हमने यही काम करना है, जो प्लस वाली टर्म्स है ना उन्हें इकट्ठा मिला के लिखना है। तो इसको हम पहले नंबर पर ही लिखते हैं, ये पहले नंबर पर ही है। अब ये प्लस वाली है, इसको दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं, log t और इसकी पावर 1/3। फिर ये लास्ट वाली जो टर्म है ना, इसको तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं, log a और इसकी पावर 2/3। उसके बाद ये लिखते हैं जी माइनस log 9.42, और इसकी पावर कितनी जी 7। फिर इसे लिख लेते हैं माइनस log 32.2, और इसकी पावर 1/2। तो अब ये जो तीन टर्म्स है ना, अगर हम चाहें तो बेशक इसको ब्रैकेट में लिख लें, और इधर भी माइनस लिखना पड़ेगा, और ये वाली जो टर्म है ना इसके साथ भी ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो मेन हमने इसके ये जो माइनस कॉमन लेने का मकसद यही था कि इसका साइन चेंज करना। बाकी जो टर्म्स है उनको उसी तरह ही लिखेंगे, log 6 की पावर 5 प्लस log टी की पावर 1/3, फिर प्लस log ए की पावर 2/3। इसी तरह log 9.42 और इसकी पावर 7। फिर ये आ जाएगा log 32.2 और इसकी पावर 1/2। अच्छा, अब ये जो प्लस है ये चेंज होता है जी मल्टीप्लाई में। तो एक दफा log लिखना है, और इन टर्म्स के दरमियान में मल्टीप्लाई लिख देना, 6 की पावर 5। तो ये जो प्लस है इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर टी की पावर 1/3। फिर इस प्लस की जगह पर लिखेंगे मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। तो ये हमने ना वैल्यूज लिख ली। बेशक इधर आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा लें। फिर ये दो बार log लिखा है, एक दफा log लिखेंगे, और फिर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि 9.42 और इसकी पावर कितनी है 7, मल्टीप्लाई 32.2 और इसकी पावर कितनी है जी 1/2। और यहाँ पर ब्रैकेट हमने बंद कर ली। अच्छा, अब ये दो लाग रह गए। पहले देखें इधर 5 लाग थे, अब कितने रह गए जी, 2 लाग रह गए। अब 2 लाग का ना हमने 1 लाग बनाना है, तो ये हमने 1 लाग बना लिया। ये जो माइनस है इस जगह पर, ये माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, इस तरह करके इसको हम ना चेंज करके लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं ये ऊपर लिखी जाएंगी, 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। और ये जो वैल्यूज हैं ये डिवाइड में लिखी जाएंगी, 9.42 और इसकी पावर कितनी 7। फिर मल्टीप्लाई 32.2 और इसकी पावर कितनी 1/2। तो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहें तो इस तरह करके ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो इस तरह करके ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अगर आप इसका एक स्टेप मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक जो स्टेप जो है ना, जो आपने एक मजीद जो स्टेप लिखना है उसके अंदर आपने ये काम करना है कि ये जो मल्टीप्लाई है ना इसको आपने नहीं लिखना है। ये जो मल्टीप्लाई है इसको आप ना लिखें, और बाकी जो है जो वैल्यूज हैं उसको आप लिख लें। तो वो भी चले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप मजीद इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 6 की पावर 5 टी की पावर 1/3 ए की पावर 2/3। फिर इधर डिवाइड लिखेंगे, फिर 9.42 इसकी पावर 7, और इधर 2.2 यानी कि 32.2 और इसकी पावर 1/2। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और अगर यहाँ पर चाहे एक डॉट सा लगा लें, इस डॉट का मतलब क्या होता है जी मल्टीप्लाई। तो इस तरह लिख लें, या इसको दूसरे तरीके से ये इसका आंसर लिख लें, दोनों ही इसके आंसर ठीक हैं।
अच्छा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट किया। अच्छा, अब इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो फिफ्थ पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, इसको एक दफ़ा इधर से कॉपी में कर लेता हूँ और अब इस जगह पर इसको पेस्ट करके फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो एक दफा तो क्वेश्चन को सेम उसी तरह लिखना होता है। 5/4 log 37.74 -1/4, फिर लिखेंगे log 53.71 +1/4 और लिखेंगे log 28.83। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो पावर्स के अंदर इसको ले जाएंगे, ये जो शुरू में नंबर लिखे हुए हैं इनको हमने यूं पावर्स बना देना है। ये सब की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, log 37.74 और इसकी पावर कितनी होगी, 5/4। फिर हम लिखेंगे, अजय ना करना, माइनस log 53.71 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। इसने बंद हो जाना। हाँ, अजय थोड़ी देर रहने दो। तो क्या करना है पानी कौन। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे 28.83 और इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी, 1/4 लिखी जाएगी। तो इसको इस तरीके से ना लिख लिया जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये दोनों प्लस हैं, इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, यानी कि 37.54 और इसकी पावर कितनी है, 5/4। और ये जो प्लस वाली टर्म है इसको इस जगह पर लिख लेंगे, log 28.83 और इसकी पावर कितनी आएगी, 1/4। और ये लास्ट में लिख लेंगे माइनस log 53.71 और इसकी पावर कितनी है, 1/4। नहीं, अजय मैं कर देना 10 मिनट तक, 10 मिनट तक मैं क्या करना और नलके दुकान। अच्छा, अब ये दो बार लाग लिखा हुआ है, इसको हमने एक बार लिखना है लाग, एक बार लाग लिख लिया। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम इस तरह करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। यहाँ पर बेशक इधर हम ब्रैकेट लगा लें, 37.74 और इसकी पावर कितनी आएगी, 5/4। ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा जी 28.83 और इसकी पावर कितनी आएगी, 1/4। और उसके बाद ये माइनस log और 53.71 और इसकी पावर कितनी है, 1/4। अब ये जो दो बार log लिखा हुआ है इसको हम एक बार log लिख लेंगे। और ये जो माइनस है इसने चेंज हो जाना है डिवाइड में, यानी कि ये जो माइनस है ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और बाकी जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स हैं उन्हें ऊपर लिख लेंगे, 37.74 और इसकी पावर 5/4 और ये बीच में मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, 28.83 और इसकी पावर कितनी, 1/4। और ये जो टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगी, ये इस तरह आ जाएगा जी 53.71 और इसकी पावर आ जाएगी 1/4। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 5 पार्ट्स जो है ना ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हमने सॉल्व करना है। तो अभी अजान हो रही है तो 1-2 मिनट के लिए ना इसे मैं बंद कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जी, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.5 है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो लॉगरिथम के लॉज हैं इन्हें आप इस्तेमाल करें और इनकी आपने जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। मसलन ये लिखा हुआ है log 2 और इधर क्या लिखा हुआ है 15, यानी कि ऊपर 15 है और इसकी बेस कितनी है, 2 है। तो इसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो ये लिखा हुआ है log 15 और इसकी बेस कितनी है, 2 है। तो इसको हम ना इस तरीके से लिख सकते हैं। मसलन ये जो log है ना, एक log का चौथा कानून भी होता है, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। उसके अंदर ना ये जो log होता है ना इसको हम दो बार लिख लेते हैं, यानी कि log ऊपर भी लिख लिया, log नीचे भी। 15 इधर भी लिखेंगे
क्योंकि इधर 15 है, और 2 को इधर लिख लेंगे। अब इसकी जो बेस है ना, हम अपने पास से लिख देंगे 10। तो इधर भी 10 लिख लेंगे और इस जगह पर भी क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। ये हम अपनी मर्जी से जो बेस है ना वो लिख सकते हैं। तो इसको हमने ना इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो 15 है, 15 को हम लिखेंगे मसलन इधर अगर 15 लिखा हो तो हमें पता है 3 5 टाइम्स क्या होता है 15, और 5 वन टाइम्स 5। तो 15 जो है ये बराबर होता है 3 × 5, 3 × 5। अब इस 15 की जगह पर ना हम लिख सकते हैं लॉग, और 15 को हम लिख लेंगे 3 × 5। और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। फिर ये डिवाइड और लॉग 2, और इस जगह पर हम लिख देंगे 10। तो आमतौर पर ये जो हम लॉग लेते हैं ना, इनकी बेस 10 ही होती है, जिनके हम वैल्यूज वो टेबल में से देख कर लिख रहे होते हैं। तो ये लॉग की बेस 10 वाले ही होते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई है, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा log 3, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर लिखेंगे log 5। फिर ये जो डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और इधर लिखेंगे log 2। और इन सब की बेस कितनी है जी, 10 है। तो अब ये हमने ना वैल्यूज लिखनी है जी log 3, log 5 और log 2 की। तो इधर से हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज लिख लेंगे, क्योंकि ये जो 9th क्लास है इसमें ना कैलकुलेटर की इजाज़त होती है। तो इस वजह से ये मैं कैलकुलेटर को ना इधर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये देखें 3 का हमने क्या लेना है जी, लॉग लेना है। तो इधर ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, इसके जो फंक्शन है उसमें लॉग वाला किस जगह पर है। तो बाद का ये साइंटिफिक है, इधर ज़रा चेक करते हैं स्टैंडर्ड में, तो लॉग वाली की वैल्यू है। तो आपके पास जो कैलकुलेटर होगा ना, उसके अंदर लाख की वैल्यू है ना गिवन होगी। तो इसके अंदर थोड़ी सी ज़रा ढूंढनी पड़ेगी किस जगह पर है वैल्यूज़। तो अच्छा ये नीचे है, चलें ये आ गया जी। अब इसको ना फाइंड कर लेते हैं, बस ये मिल गई ये वैल्यू। तो ये आ गया जी कैलकुलेटर। अब इस जगह पर हमने log 3 की वैल्यू, ये 3 लिखेंगे, फिर ये log लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.771। तो ये आ जाएगा जी 0.4771। फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद हमने जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है किस चीज़ की, 2 की। तो इसको एक दफ़ा यहाँ से क्लियर करते हैं, ये बल्कि 5 है, 5 का लॉग लेंगे। जब आपने कैलकुलेटर से लेना है ना, तो उस वक्त ये आपकी जो वैल्यू होगी ना, उसमें लॉग आपने पहले लिखना है और 5 को बाद में लिखना है। तो इधर ज़रा थोड़ा सा ना उल्टा ये करना पड़ रहा है कि पहले हम नंबर लिख रहे हैं और बाद में हम लॉग ले रहे हैं। तो इसको जिस टाइम हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 6990। इसको हम लिख लेंगे 0.6990। और जो माइनस log 2, और log 2 को अगर हमने फाइंड करना हो तो 2 लिखेंगे, फिर log लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 0.3010। अब इन दोनों को ऐड करना और फिर इसमें से माइनस कर देना। तो बेशक इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। और ये 0.6990, और फिर इसको हम माइनस यानी कि पहले ऐड करते हैं। ये 1, ये हो गया 16, 6 लगा, 1 कैरी, फिर ये 17 हो गया, 7 लगा, और 1 कैरी, ये 11 हो जाएगा, और 1 इस जगह पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया जी 1.1761 माइनस 0.3010। तो इसको बेशक कैलकुलेटर से आप कर लें। इसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं, 1.1761। तो इसमें से हमने माइनस करना है 0.3010। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.87, और उसके आगे क्या लिखा हुआ था, 51। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन जो है ना इन्होंने सॉल्व होना है। तो ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से ये हम 2 4 क्वेश्चन करेंगे, इनकी आपको समझ आ जाएगी। अब ये इसका जो सेकंड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसे इस जगह पर लिख कर इसे सॉल्व कर लिया जाता है। तो एक दफ़ा हम क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे। इसे लिखेंगे जी लॉग, इसकी बेस कितनी है, 9, और इधर लिखा हुआ है क्यूब रूट किसका, 9 का। तो इसको हम अगर 2 लॉग में लिखना चाहें तो एक लॉग हम ऊपर लिखेंगे
और एक लाग हम नीचे लिख लेंगे। अब इन दोनों की बेस ना 10 10 लिख लेनी है। और इसको हम लिखेंगे, ये क्यूब रूट किसका, 9 का। और इस जगह पर 9 आएगा, ये जो 9 है इस जगह पर आ गया, ये ऊपर वाली चीज ऊपर आ गई, और इन दोनों के नीचे हमने 10 10 लिख लिया। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला क्यूब रूट है ना, इसको अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3। और नीचे वाला जो है ना log 10 और 9, ये इसी तरह लिखा रहने देंगे। अच्छा, अब ये जो पावर है ये उतर के शुरू में आ जाएगी, 1/3 शुरू में आ गया, और उसके बाद आ गया log 9, और इधर क्या है 10, इसी तरह log 9, और इधर क्या है 10। तो अब अगर इसका हम 1 लाख बनाना चाहें, 2 लाख की बजाय 1 लाख बनाना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, log 9, और उसकी बेस कितनी, 9। तो ऐसा नंबर जिसका हम log ले रहे हैं वही उसकी बेस हो, यानी कि ये ऊपर नीचे सेम नंबर हो ना, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये एक log का रूल है कि जिस नंबर का आप log ले रहे हैं वही अगर किस में हो, बेस में हो, तो फिर वो चीज 1 के इक्वल होती है। तो फिर इसका जो जवाब है ना वो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह ही इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इस जगह पर लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है log 65, और इसकी बेस कितनी है, 3। तो एक दफा इसको दोबारा लिख लेते हैं जी, log 65, और इसकी बेस कितनी है, 3। अब इसको इस तरह करके लिखते हैं, इधर लिखते हैं log, log की बेस 10, इधर भी लिखा log इसकी बेस 10। तो 65 इधर आ जाएगा और 3 इस जगह पर आ जाएगा। तो जो 65 होता है ना, अगर इसको हम 5 के ऊपर डिवाइड करें, 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15, तो ये 13 1 जार 13। तो 65 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 × 13। तो अब 65 की जगह पर हमने ये लिखना है, तो इसे लिखेंगे log 10, और 65 की जगह पर लिखेंगे 5 × 13, और नीचे लिखेंगे log 10, और इस जगह पर आ जाएगा 3। तो अब इसको जो डिवाइड है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं माइनस में। तो ऊपर वाली जो टर्म है उसको भी फिलहाल इसी तरह लिखा रहने देते हैं, ये जो डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये log 3 इधर आ गया। इन दोनों की बेस कितनी है, 10 10। तो ये आ जाएगा जी log 5, इसकी बेस 10, ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में log 13, और इसकी बेस 10, फिर माइनस log 10, और इसकी ये बेस 10, और ये नंबर कितना है जी, 3 है। तो अब log 5 की ना थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू निकाली थी, इधर log 5 किसके बराबर था, 0.6990। तो ये लिख लेते हैं 0.6990। उसके बाद log 3 की भी हमने वैल्यू निकाली थी, इस जगह पर देखते हैं log 3, ये 0.771 होता है, 0.74771। log 13 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो log 13 की वैल्यू निकालने के लिए ये 13 लिखेंगे और ये log लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1.11, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1.11 आ गया, 39 था ये, अगर आप देखें ना 39 ये। अब हमने क्या करना है, ये नंबर दोनों ऐड करने हैं। कौन कौन सा नंबर जी, 0.6990, इसके अंदर हमने ऐड करना है 1.1139, ये ऐड किया। और इसमें से हमने माइनस करना है 0.4771, क्योंकि ये 0.771 है। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी, 3358, 1.3358, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको हम एक दफा ना दोबारा आगे लिखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिख लिया। अब इसे हमने सॉल्व करना है, एक दफा लिखेंगे सॉल्व, और ये दोबारा हमने क्वेश्चन लिखा log 72.34, और इसकी बेस कितनी है, √3। अब क्या करेंगे, log लिखेंगे, और log की बेस कितनी है, 10, और इधर भी log, और इसकी बेस कितनी है,
10, और इधर लिखेंगे 72.34, 72.34, इधर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो अब इसको इसी तरह ही लिखा रहने देना है, मसलन ये जो नंबर है ये तो इसी तरह ही लिखा रहेगा, log 10 और 72.34 इसी तरह लिखा रहेगा, ये माइनस आ जाएगा, और log√3। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये बराबर होता है पावर 1/2 के, यानी कि इसको हम यूं लिख सकते हैं, इधर भी 10 लिख लें, इधर 72.34 लिखा है, ये -log 10, और ये जो 3 है इसकी पावर बन जाएगी 1/2। अब ये जो 1/2 है, इसने इस जगह पर आ जाना है, यानी कि इसके शुरू में आ जाना है। तो बाकी हम उसी तरह ही लिख लेंगे कि ये हम लिखेंगे जी लॉग, 1 मिनट इसका मैं जरा कलर सही करके सिलेक्ट कर लूं, इसको हम लिखेंगे जी लॉग, इस जगह पर 10, 72.34 -1/2 और log 3। तो इसकी बेस कितनी है, 10 है। अब log 3 के अभी ना हमने थोड़ी देर पहले भी वैल्यू लिखी है, ये 0.4 -1/2, 0.4771, और इसकी वैल्यू हमें ना कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू है ना, ये कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं जी, 72.34, इसका हमने लेना लॉग। तो ये कितना आ गया जी, 1.8, और आगे क्या लिखा हुआ था, 593, 593। तो अब इसको हमने पहले 2 पर डिवाइड करना है, और फिर इसमें से माइनस कर देना है। तो ये इसी तरह हम लिखते हैं, और इसको पहले हम ना 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको क्लियर करके 0.0 के बाद हमने पॉइंट लगाना था, 0.4771 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2386, 0.2386 राउंड ऑफ करके लिख लिया। अब इसमें से हमने ना वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये लिखा हुआ है जी 1.8593 -0.2386। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1.62, 1.62, इधर लिख लेते हैं जी 1.62, और आगे क्या लिखा हुआ था, 07। तो ये इसका ना आंसर आ गया, इस तरह इसने सॉल्व होना था। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको इधर से समझा देता हूँ, इसके अंदर आपने करना क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, log 343 इधर लिखेंगे, और log जो है √7 नीचे लिखेंगे, इधर 10 लिखेंगे। तो उसके बाद इसको हम ना 7 की पावर में भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, 7 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 × 7 × 7, तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो इसको हम 7 की पावर 3 करके लिख सकते हैं, किस जगह पर गया, हाँ जी, ये आ जाएगा जी log 7 की पावर 3, वो शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर 1/2 होगी, वो शुरू में आ जाएगा, और log 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ना 2/1 हो जाएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना, नीचे 10 लिखा